इस वीडियो में देखते हैं एंकर टैग इन एचटीएमएल। एंकर टैग का यूज़ करते हैं हम एक पेज से दूसरे पेज पर लिंक कराने के लिए। जब हम एक पेज दूसरे पेज से लिंक कराते हैं उसके लिए हम यूज़ करते हैं एंकर टैग यानी ए टैग। तो उसके लिए मैं एग्जाम्पल के लिए मैं बना लेता हूँ, इसमें 3 पेज बना लेता हूँ। पहला पेज है होम डॉट एच टी एम एल, सेव एस, इसका नाम है होम डॉट एच टी एम एल। तो ये कहाँ पे सेव हो रहा है? वेबसाइट नाम के फोल्डर के अंदर, होम डॉट एच टी एम एल। इस पर मैं कोडिंग लिख लेता हूँ, एच टी एम एल, एच टी एम एल। उसके बाद हेड सेक्शन, उसमें टाइटल, टाइटल में लिखता हूँ मैं होम पेज, और हेड सेक्शन क्लोज। उसके बाद बॉडी सेक्शन, बॉडी सेक्शन, इसमें मैं हेडिंग में लिखता हूँ H1 हेडिंग, होम पेज स्लैश H1। ये होम पेज हो गया। इसमें 2 हाइपर लिंक बना लेता हूँ मैं। इसको पहले सेव करके रन करा लेते हैं, कंट्रोल एस। ये मेरा पेज सेव है वेबसाइट नाम के फोल्डर के अंदर। ये होम पेज लिख कर नज़र आ गया। अब उस पर 2 हाइपर लिंक बनाते हैं, यानी एंकर टैग के थ्रू 2 लिंक बनाते हैं। href, ये हमारा होगा अबाउट अस पेज के लिए, अबाउट अस डॉट एच टी एम एल। अबाउट अस, अबाउट अस हो गया। उसी तरीके से href कॉन्टेक्ट अस पेज बनाऊंगा, कॉन्टेक्ट अस डॉट एच टी एम एल। ये हमारा हो गया कॉन्टेक्ट अस, कॉन्टेक्ट अस बना लिया मैंने। अब एक बार रन करा लेते हैं, इसको सेव करके रन करा लेते हैं F5। तो इसमें 2 लिंक नज़र आ रहे हैं, एक अबाउट अस और एक कॉन्टेक्ट अस। कॉन्टेक्ट अस, अबाउट अस पर क्लिक करूँगा तो अभी मैंने कोई पेज नहीं बनाया, इसलिए फाइल नॉट फाउंड एरर आ रहा है। अगर दोनों में से कोई भी पेज अभी बना हुआ नहीं है, कॉन्टेक्ट अस वाला भी पेज नहीं बना ना अबाउट अस वाला, तो इसलिए फाइल नॉट फाउंड आ रहा है, एक्सेप्शन, इसमें एरर आ रहा है। तो इस चीज़ के लिए हमें, तो इसके लिए हमें पेजेस बनाने पड़ेंगे। एक नया पेज बना लेता हूँ मैं, न्यू, और इसका नाम देता हूँ मैं अबाउट अस डॉट एच टी एम एल। अबाउट अस डॉट एच टी एम एल ये देता हूँ। इस पे हम कोडिंग करेंगे, या यहाँ से कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ, यहाँ पे डाल देता हूँ। ये हमारा हो गया अबाउट अस पेज, अबाउट अस पेज। ऐसे यहाँ पर हम लिखेंगे अबाउट अस पेज, हेडिंग के अंदर लिखेंगे अबाउट अस पेज, अबाउट अस पेज। इस पे मैं बना ले रहा हूँ कॉन्टैक्ट होम डॉट एच टी एम एल, एक बनाऊँगा होम, दूसरा कॉन्टैक्ट अस डॉट एच टी एम एल। इसको मैं करता हूँ होम, सेव कराता हूँ और रन करा लेता हूँ उसको। सेव कर लिया, इस पे जाता हूँ तो अबाउट अस पेज खुल के आ गया। अबाउट अस पेज हमने बना लिया। कॉन्टैक्ट अस पेज अभी बनाया नहीं है, इसलिए नॉट फाउंड आ रहा है। तो कॉन्टैक्ट अस पेज बनाने के लिए हम एक नया पेज बनाएंगे, कॉन्टैक्ट अस, फाइल न्यू, और उसको सेव कर लेते हैं, सेव एज कॉन्टैक्ट अस डॉट एच टी एम एल, कॉन्टैक्ट अस डॉट एच टी एम एल। इसमें हम वही कोड कॉपी पेस्ट करते हैं,
ये हमारा हो गया कॉन्टेक्टस डॉट HTML। यहाँ लिखेंगे कॉन्टेक्टस पेज और हेडिंग में लिखेंगे कॉन्टेक्टस पेज, कॉन्टेक्टस पेज। एक हमारा होम के लिए लिंक होगा और दूसरा हमारा अबाउट के लिए लिंक होगा, अबाउट अस पेज के लिए, अबाउट अस डॉट HTML, और यहाँ पे लिखेंगे अबाउट अस, अबाउट अस। सेव कर लेते हैं इसको हम और रन कराते हैं। तीनों पेज बन चुके हैं। होम पे क्लिक करेंगे तो होम पेज पे आएंगे, अबाउट अस पे क्लिक करेंगे तो अबाउट अस पेज पे आएंगे, कॉन्टैक्ट अस पेज पे क्लिक करेंगे तो कॉन्टैक्ट अस पेज पे आएंगे। तो इस तरीके से हमारे पेजेस कनेक्ट हो गए, आपस में कनेक्ट हो गए, होम, अबाउट अस, कॉन्टैक्ट अस पेज। तो ये लिंक कैसे करें हमने? एंकर टैग की मदद से, ए टैग की मदद से। उसके बाद आता है हम क्या क्या चीज़ें कनेक्ट कर सकते हैं। और एंकर टैग के अंदर हम जैसे इमेज को कनेक्ट कर सकते हैं, तो इमेज को लिंक कर सकते हैं। तो इमेज को लिंक करने के लिए पहले मैं इमेज बना लेता हूँ, यहाँ पर इमेज नाम का फ़ोल्डर बना लेता हूँ, उसमें इमेज लेकर आता हूँ मैं वेबसाइट। यहाँ पर इमेज नाम का फ़ोल्डर बना लिया हमने, न्यू, और यहाँ पे दे दिया इमेजेस। और डेस्कटॉप पे 2 इमेजेस पड़ी हैं, वो मैं कट करके ले आता हूँ, कंट्रोल ए। यहाँ से कट करता हूँ मैं, वेबसाइट नाम के फोल्डर, इमेजेस नाम का फोल्डर है, उसमें पेस्ट कर देता हूँ इनको मैं। ये दोनों इमेजेस मैंने पेस्ट कर ली। तो आगे हम देखेंगे कि कैसे हम इमेज को कनेक्ट करते हैं, इमेज को लिंक कैसे कराते हैं। तो उसके लिए हम इसी पेज पर होम पेज पे जाते हैं, होम डॉट HTML, और यहाँ पर हम ब्रेक लेते हैं, BR ब्रेक। उसके बाद यहाँ पर हम इमेज को लिंक कराने के लिए, इमेज को कनेक्ट करने के लिए क्या करेंगे? एंकर टैग लेंगे, href इक्वल्स टू इमेजेस में फोल्डर पड़ोगे, इमेजेस स्लैश सनसेट डॉट JPG, सनसेट डॉट JPG नाम से इमेज है, सनसेट। यहाँ पे लिखेंगे सनसेट, ए क्लोज। तो अभी मैं इसको रिफ्रेश करके सेव करके कंट्रोल S से रन करा लेता हूँ। हम होम पेज पे जाएंगे, यहाँ पे सनसेट नाम की इमेज आ रही है, जैसे ही क्लिक करेंगे सनसेट नाम की इमेज लिंक हो गई। इस तरीके से हमारी इमेज खुल के आएगी। तो हमने क्या करा है, सनसेट नाम की इमेज कनेक्ट कर दी, लिंक करा दी अपने वेब पेज पे। उसी तरीके से दूसरी इमेज है उसको भी कनेक्ट करा देते हैं हम। सनसेट की जगह यहाँ देते हैं इमेज का नाम वाटरफॉल, वाटरफॉल डॉट JPG। एक बार चेक कर लेते हैं, इमेज का नाम चेक कर लेते हैं, क्या इमेज का नाम दे रखा है हमने। फाइल में जाएंगे, इमेजेस में जाएंगे, वाटरफॉल और सनसेट, तो वाटरफॉल डॉट JPG और सनसेट डॉट JPG। तो यहाँ पर हम कनेक्ट कर देते हैं दूसरी इमेज को, वाटरफॉल डॉट JPG। यहाँ पर हम लिख देते हैं वाटरफॉल। ब्रेक टैग, BR टैग और देते हैं हम, जिससे कि स्पेस ज़्यादा नज़र आए। सेव कर लिया। रन करा लेते हैं। सनसेट और वाटरफॉल पे जब हम सनसेट पे क्लिक करेंगे तो इमेज लिंक होके आएगी। ये वाली इमेज लिंक हो चुकी है।
और दूसरी वाटरफॉल वाली इमेज है वो भी लिंक हो चुकी है। तो इस तरीके से हम अपने पेज पर लिंक करा सकते हैं इमेजेस को, इमेजेस लिंक हो सकती हैं। तो ये तो हुआ इमेज लिंक कराने का प्रोसेस। उसके बाद आते हैं हम कैसे हम एक्सटर्नल वेबसाइट को कनेक्ट करेंगे। एक्सटर्नल वेबसाइट भी हम कनेक्ट कर सकते हैं इसके अंदर, अपनी वेबसाइट में दूसरी वेबसाइट का लिंक दे सकते हैं। तो उसके लिए हमने दिया जैसे AHREF, इसमें पूरा पाथ देना होगा वेबसाइट का, https://www.google.com। Google/a। उसी तरीके से गूगल की दूसरी वेबसाइट भी लिंक करा देते हैं हम, facebook.com। facebook.com यहाँ पर लिख देते हैं फेसबुक। सेव कर लेते हैं हम। सेव कर लेते हैं, रन करा लेते हैं। गूगल और फेसबुक भी आ गया। ये हमारी एक्सटर्नल वेबसाइट से लिंक है। अगर इसमें नेट नहीं चल रहा इसलिए खुल के नहीं आ रही, अगर नेट चल रहा होता तो google.com खुल के आ जाती। ऐसी फेसबुक पे अगर हम क्लिक करते हैं तो फेसबुक का वेबसाइट खुल के आती, लेकिन अभी इंटरनेट कनेक्शन नहीं है इसलिए फेसबुक की वेबसाइट खुल नहीं रही है। तो उसके लिए मैं नेट कनेक्ट कर लेता हूँ। नेट कनेक्ट हो गया। अब मैं जाता हूँ अपने वेब पेज पे, गूगल को क्लिक करता हूँ, गूगल खुल गया। उसी तरीके से अगर मैं फेसबुक पर क्लिक करता हूँ तो फेसबुक खुल जाएगा। तो इस तरीके से हम एक्सटर्नल वेबसाइट को कनेक्ट कर सकते हैं, लिंक कर सकते हैं अपने वेब पेज के अंदर। इस तरीके से हमने कनेक्ट कर दिया google.com को facebook.com को, यानी एक्सटर्नल वेबसाइट हमारी लिंक हो गई इस वेब पेज के अंदर। उसके बाद देखते हैं हम टारगेट एट्रीब्यूट। तो टारगेट एट्रीब्यूट को कैसे यूज़ करेंगे अपनी HTML के अंदर। टारगेट एट्रीब्यूट जैसे कि aboutus.html के आगे मैं लगा देता हूँ टारगेट, और उसमें मैं टारगेट में 2 वैल्यूज़ आती हैं ब्लैंक में क्या होगा, एक अदर टैब में खुल के आएगी। अगर हम ब्लैंक कर देंगे तो दूसरे टैब में खुल के आएगी हमारी वेबसाइट। सेव कर लेता हूँ मैं, इसको रन करा लेता हूँ। अबाउट अस दूसरे टैब में खुल के आ गया, अबाउट अस पेज दूसरे टैब में खुल के आ गया। तो नए टैब में खुल के आएगा हमारा पेज, अगर हम उसमें टारगेट ब्लैंक रख रहे हैं। तो अगर हम चाहते हैं सेम पेज पे ओपन होके आए, सेम पेज पे ओपन होने के लिए हम टारगेट रखते हैं पेरेंट का मतलब है सेम वेब पेज पे खुल के आएगा पेरेंट के अंदर। इसको रन करा लेते हैं एक बार, F5। अबाउट अस ये सेम पेज पे खुल के आ गया। तो अबाउट अस पेज को अगर हमें सेम पेज पे खोल के आना है जिस पेज पे हम काम कर रहे हैं, तो उसी पेज पे खोलने के लिए हम अंडरस्कोर पेरेंट देंगे। और ब्लैंक कब देंगे, जब हम नए टैब पे अगर हमें अपनी वेबसाइट को ओपन करना है, अपनी वेबसाइट को या पेज को ओपन करना है नया टैब के अंदर, न्यू टैब के अंदर, तो हम उसमें लिखेंगे ब्लैंक। तो ये 2 एट्रीब्यूट होते हैं। एक एट्रीब्यूट है टारगेट, उसकी ये 2 वैल्यूज़ हैं। उस तरीके से एक और एट्रीब्यूट होता है टाइटल होता है। टाइटल के अंदर हम हिंट देंगे अबाउट अस।
जैसे ही मैं इस पर क्लिक कर्सर लेके आऊँगा अबाउट अस पे, तो इसकी हिंट खुल के आ रही है अबाउट अस। तो इस तरीके से हम हिंट दे सकते हैं अपने अपने हाइपरलिंक को, जैसे कि इसमें आ रही है अबाउट अस। जब हम माउस ओवर ले जाएंगे इसके, तब ये हिंट हमें शो कराएगा। जैसे इसमें से हिंट शो हो रही है अबाउट अस। इस तरीके से हम हिंट दे सकते हैं अपने पेज पे, हाइपरलिंक पे। इसके बाद देखते हैं हम एंकर टैग का नेम एट्रीब्यूट। नेम एट्रीब्यूट का यूज़ करते हैं हम सेम पेज पे लिंक्स कर बनाने का। जब हम चाहते हैं कि हम सेम पेज पर नेविगेट कर जाएं फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, तो उसके लिए हम यूज़ करेंगे नेम एट्रीब्यूट ऑफ एंकर टैग। कैसे यूज़ करते हैं उसको देख लेते हैं। तो उसके लिए मैं पी एट्रीब्यूट लेता हूँ और इसमें डमी टैग्स मैं कॉपी कर लेता हूँ। मैंने नेट से डमी टैग्स ले लिया है, ये कॉपी करके आप इजीली सर्च करके गूगल पर डाल सकते हैं डमी टैग्स। जो पहला लिंक खुलेगा उसका उसे ओपन करके उस वहाँ से डमी टैग्स को कॉपी पेस्ट कर सकते हैं। उस डमी टैग्स को मैं ले आया हूँ यहाँ पर, और उसके बाद मैं यहाँ पर पी में इसको कॉपी पेस्ट कर देता हूँ। पी में डमी टेक्स्ट। तो ये डमी टेक्स्ट हो गया। ऐसी 3 पैराग्राफ बना लेता हूँ कॉपी पेस्ट करके मैं। कंट्रोल सी, कंट्रोल वी। ये 3 पैराग्राफ हो गए हमारी डमी टेक्स्ट के। उसके बाद मुझे तो मैंने डमी टेक्स्ट कॉपी कर लिया प्रैक्टिस के लिए। अब मैं इसके बाद हाइपरलिंक बनाऊंगा सेम पेज पे। तो मैंने जो सेकंड पैराग्राफ लिया है उस पर मैं h1 टैग लेता हूँ, h1 टैग, और h1 टैग पे मैं एंकर टैग लेता हूँ href एंकर टैग का नेम लेता हूँ, नेम इज इक्वल टू पैरा1, और यहाँ पर हम लिख देते हैं एजुकेशन, और ये क्लोज कर देते हैं ये। यानी मेरे एंकर टैग का नेम हो गया पैराग्राफ 1, पैरा1। उसी तरीके से मैं दूसरा पैराग्राफ लेता हूँ, तीसरा पैराग्राफ, उस पर भी मैं यही कर देता हूँ, कंट्रोल सी। इस पे भी मैं यही लिंक कर देता हूँ, कंट्रोल वी। इसको मैं नेम देता हूँ पैरा2, और एजुकेशन की जगह इसको कर देता हूँ स्पोर्ट्स। उस तरीके से हमने 2 पैराग्राफ बना लिए जिसमें एंकर टैग रखा है पैरा1, जिसका नाम है पैरा1, और दूसरा एंकर टैग रखा है पैरा2। ये 2 एंकर टैग है पैराग्राफ के अंदर। उसके बाद ऊपर मैं हाइपरलिंक बनाता हूँ उनके href इज इक्वल टू हैश पैरा1। हैश के साथ यूज़ करेंगे हम href में, नेम देंगे पैरा का जिससे कनेक्ट करना है, और हैश के साथ देंगे हैश। यहाँ पर लिखते हैं एजुकेशन /a। उसी तरीके से दूसरा एंकर टैग लेंगे जो पैरा2, और यहाँ पर एजुकेशन की जगह कर देते हैं हम स्पोर्ट्स। सेव कर लेते हैं और रन करा लेते हैं इसको। ये देखिए, इसको मैं बड़ा कर लेता हूँ, जूम कर लेता हूँ इस तरीके से। अब मैं स्पोर्ट्स पे क्लिक करूँगा तो स्पोर्ट्स वाले पैरा पे पहुँच जाऊँगा। उसी तरीके से अगर मैं एजुकेशन वाले पे क्लिक करूँगा तो एजुकेशन वाले पैरा पे पहुँच जाऊँगा। तो इस तरीके से मैंने सेम पेज लिंक कर दिया अपनी वेबसाइट पे। ये देखिए, स्पोर्ट्स पे क्लिक करता हूँ तो स्पोर्ट्स वाले पैराग्राफ पे, एजुकेशन पे क्लिक करता हूँ तो एजुकेशन वाले पैराग्राफ पे। इस तरीके से ये हाइपरलिंक हो जाएंगे सेम पेज पे। और मैं चाहता हूँ टॉप पर भी पहुँच जाऊँ मैं नीचे से, तो उसके लिए मैं हर पैराग्राफ के बाद
एक एंकर टैग और दूंगा, ए href एंकर डॉट एच टी एम एल, पेज का नाम दूंगा मैं एंकर डॉट एच टी एम एल, ये नाम हो गया पेज का। और यहाँ पे लिखूंगा टॉप, इसको मैं कर दूंगा क्लोज। यही सेम चीज़ मैं तीसरे पैराग्राफ को भी दूंगा। यहाँ पर अब हम ऊपर की तरफ भी ट्रेवल कर पाएंगे एक बार में, उसके लिए हमने ये एंकर टैग दे दिया। रिफ्रेश कर लेता हूँ पेज को, F5, जैसे मैं स्पोर्ट्स पे क्लिक करता हूँ तो स्पोर्ट्स वाले सेक्शन पे आ जाऊँगा, और टॉप पे क्लिक करता हूँ तो मैं टॉप पे पहुँच जाऊँगा। इसी तरीके स्पेशल वो एजुकेशन पे क्लिक करता हूँ तो एजुकेशन वाला पैरा खुल जाएगा, और टॉप पे क्लिक करता हूँ तो मैं ऊपर पहुँच जाऊँगा पेज के। तो इस तरीके से मैंने एंकर टैग का यूज़ किया है सेम पेज पे लिंक बनाने के लिए। तो इस तरीके से आप लिंक बना सकते हैं अपने वेब पेज पे, सेम पेज पे अपने, विद द हेल्प ऑफ एंकर टैग। तो इस वीडियो में इतना ही था। थैंक्स फॉर वॉचिंग।